welcome to Surya Shikshak. Today we are going to read English NCERT Class 6, Chapter 8, A Game of Chance. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. हर ईद के मौके पे हमारे गांव में एक मेला लगता था. फेयर का मतलब होता है मेला. ईद was celebrated only one day, but the fair lasted many days. Tradesmen from far and wide came there with all kind of goods to sell. हाँ, ईद जो था वो तो सिर्फ एक दिन होता था, पर जो फेयर था, जो मेला था, वो कई दिनों तक वहाँ पे चलता था. ट्रेड्समैन जो होते हैं, ट्रेड्समैन का मतलब होता है शॉपकीपर्स और पीपल्स हु सेल मैनी काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है. यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो. उस मेले में हम कुछ भी खरीद सकते थे, कुछ भी बेच सकते थे. वहाँ पे जो ट्रेड्समैन बाहर से आते थे वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आते थे. Uncle took me to the fair. भैया who worked for us at home came with us. मेरे अंकल मुझे उस मेले में ले गए और वो भैया भी हमारे साथ गए जो मेरे घर में काम करते थे. There was a big crowd at the fair. Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends. वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी. क्राउड का मतलब भीड़ होता है. हमारे अंकल हमें लेके जा रहे थे, तभी उन्हें उनके फ्रेंड्स मिल गए. दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम. वो लोग चाहते थे कि वो अपना कुछ समय उनके साथ व्यतीत करें. अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही कम बैक. अब अंकल ने मुझसे पूछा क्या मैं फेयर जो मेला है उसमें घूमना चाहता हूँ भैया के साथ. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. I was promised that I would wait for him. अंकल ने मुझे वार्न किया कि ना तो मैं ज़्यादा दूर जाऊँ ना ही कुछ खरीदूँ जब तक कि वो वापस आते. भैया and I went from shop to shop. There were many things I would have liked to buy, but I waited for uncle to return. मैं और भैया दुकान से दुकान गए, घूमे. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं ख़रीद सकता था, मुझे ख़रीदना था. देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप. अब हम उस जगह पे आए जिसे लकी शॉप कहते थे. जब शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड. ना तो वो शॉपकीपर जो था ना तो ज़्यादा यंग था ना ही ज़्यादा ओल्ड था, ना ही जवान था ना ही ज़्यादा बूढ़ा था. ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन था. ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी. ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक. और वो चाहता था कि हर कोई अपना लक इस्तेमाल करे. देयर वर डेस्क ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन. ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा, pick up any desk and add up the numbers on the desk and find the total. The article marked with that number was yours. हमें करना यह था कि एक डिस्क उठानी थी, उस पर जो नंबर था उसको ऐड करना था. जो नंबर आता था, जिस आर्टिकल के नीचे वो नंबर लिखा होता था, वो आर्टिकल हमारा होता था. An old man paid 50 paisa and selected 6 discs. He added up the numbers on them and found total was 15. तभी एक ओल्ड मैन आया, उसने 50 पैसे दिए और एक डिस्क सेलेक्ट की. उसने ऐड किया, उसने देखा जो टोटल था वो 15 था. ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15. और फिर उसको वो आर्टिकल दे दिया गया जिसके नीचे 15 लिखा था. ठीक है. तो ये जो था एक गेम था. अब इस गेम में क्या करना था, हमें एक डिस्क उठानी थी और उस डिस्क के नीचे जो भी नंबर लिखा था उस नंबर को पहले हमें ऐड करना था. ऐड करने के बाद जो भी उसका टोटल आता था तो सामने एक बेंच के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रखी थी. उन चीज़ों के नीचे जिसके नीचे वो टोटल नंबर लिखा हुआ था उस नंबर को हम लोग उस आर्टिकल को हमें वो दे दिया जाता था. इसी तरह उस बूढ़े आदमी के साथ भी हुआ. उसने 50 पैसे दिए, एक डिस्क सेलेक्ट किया, उसने उसे ऐड किया और उसने देखा जो टोटल नंबर उसका 15 आया था उसके नीचे एक आर्टिकल रखा था, वो उसे मिला. वो आर्टिकल जो था वो एक ब्यूटीफुल क्लॉक था, विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक. बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक. द शॉपकीपर obliged him by buying it back for 15 rupees. The old man went away very pleased. तो ओल्ड मैन ने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो दुकानदार ने उससे वो घड़ी 15 रुपये में ख़रीद ली और जो ओल्ड मैन था वो खुश होकर चला गया. देन अ बॉय लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक. ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसा.
तभी एक लड़के ने वहाँ पे अपना लक ट्राई किया। उसे एक कॉम्ब मिला, कंघी मिली 25 पैसे की। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा। शॉपकीपर ना तो खुश हुआ ना ही दुखी हुआ, उसने अपना जो कॉम्ब था वो लड़के से 25 पैसे में खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। और इस बार जब उसने अपना लक ट्राई किया तो उस लड़के को एक फाउंटेन पेन मिला जो था 3 रुपीज़ का। ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ वेस्ट वॉच वर्थ ₹25। और जब उसने थर्ड टाइम अपना लक ट्राई किया तो उसे एक रिस्ट वॉच मिला, हाथ की घड़ी मिली। रिस्ट का मतलब होता है हाथ, हथेली, जो 25 रुपीज़ की थी। वेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प वर्थ ₹10, more than 10 rupees. The boy was happy and went away with a smile and good deal of cash. और जब उसने अगली बार ट्राई किया तो उसे एक टेबल लैम्प मिला जो उससे 10 रुपये और ज़्यादा था। I wanted to try my luck too. I looked at भैया. He encouraged me. मुझे भी अपना लक ट्राई करना था। मैंने भैया की तरफ देखा, उन्होंने मुझे encourage कहा। I paid 50 पैसा and took 6 discs. My luck was not too good. I got 2 pencils. मेरा लक ज़्यादा अच्छा नहीं था, मुझे 2 पेंसिल्स मिले। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी 25 पैसे। उसने मुझसे वो 25 पैसे में ख़रीद लिया। आई ट्राइड अगेन। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक। और इस बार मुझे जब मैंने दूसरी बार ट्राई किया तो मुझे इंक बॉटल मिली। ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, वो भी छोटे से, ज़्यादा महंगी नहीं थी, बस 25 पैसे की थी। शॉपकीपर ने उसे 25 पैसे में ख़रीद लिया। आई टुक अ चांस ऑफ थर्ड टाइम, स्टिल द लक वॉज नॉट विथ मी। अब मैंने तीसरी बार भी लक ट्राई किया, लेकिन इस बार भी मेरा लक मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। अब मुझे इच्छा तो थी कि शायद मुझे कुछ बड़ा प्राइज़ मिल जाए, इसलिए मैं बार बार ट्राई कर रहा था। पेइंग 50 पैसा ईच टाइम, बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल। ट्रिफल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, ठीक है। ट्रिफल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो छोटी अमाउंट की होती है, ठीक है, जिसका ज़्यादा पैसा नहीं होता। एट लीस्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसा। At last, I was left with only 25 paise. Again, the shopkeeper showed his kindness. He said I could either play or settle the account. तो जब मेरे पास 25 पैसे लास्ट में बचे थे तो शॉपकीपर ने कहा कि या तो मैं खेल लूँ या तो अपना अकाउंट सेटल कर लूँ। मतलब कि जो भी मैंने जीता था या जो भी मैं उससे बेचना चाहता था जीतने के बाद, वो सब कुछ वो इधर उधर करके बराबर कर दे। Once for more with 25 पैसा और settle the account and then and there. आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसा ऑल्सो डिस्कवर्ड। अब यहाँ पे मैंने फिर से खेला और जो 25 पैसे बचे थे वो भी डिसअपियर हो गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, बट नन शोड एनी सिंपैथी। अब जो लोग थे वो मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन किसी ने मेरी तरफ सिंपैथी नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। अब भैया और मैं जो थे उसकी जगह पे गए जहाँ अंकल ने हमें छोड़ा था, और उनका इंतज़ार करने लगे कि वो जल्दी से वापस आए। प्रेजेंटली ही केम, और वो आए। ही लुक्ड एट मी, सेड रशीद, यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर। और उन्होंने मुझसे पूछा मुझे देख के कि रशीद तुम उदास लग रहे हो, क्या बात है। आई डिडंट से एनीथिंग। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन। अंकल वाज नीदर एंग्री नॉर सैड। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी आ, क्या खरीद के दिया, पेंसिल्स एंड स्वीट्स। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन भैया ने उन्हें सारी चीज़ें बताई कि मेरे साथ क्या हुआ। तो अंकल ना ही ज़्यादा गुस्सा थे ना ही उदास थे। उन्होंने एक हल्का सा स्माइल किया और मुझे पैट किया, ठीक है, और मुझे एक दूसरी दुकान पे ले गए। वहाँ से अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स मुझे खरीद के दिए। देन वी रिटर्न होम। बैक बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। और जब हम घर आए तो उन्होंने बताया कि जो लकी शॉप मैन था उसने मेरा बेवकूफ़ बनाया था, फूल बनाया था। नो अंकल, आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। तभी मैंने उनसे कहा नहीं, वही बस मेरा एक बैड लक था। नो माई बॉय, सेड अंकल, इट वॉज गेटिंग अ क्लॉक, अ ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2-3 कॉस्टली थिंग्स। अब मैंने उन्हें बताया कि मैंने देखा था कि जो एक बूढ़ा आदमी था उसे एक क्लॉक मिली थी, एक जो लड़का था उसे 2-3 कॉस्टली थिंग्स मिली थी। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। भी उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हें नहीं पता,
वो जितने लोग थे वो शॉपकीपर के फ्रेंड थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू, ट्राई योर लक। अब वो लोग ट्रिक्स खेल रहे थे, चालबाजी कर रहे थे ताकि तुम अपना लक ट्राई करो। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट। उन्हें बस तुम्हारा पैसा चाहिए था और वो उन्हें मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फूलिशनेस। अब भूल जाओ इसके बारे में और किसी को मत बताना अपने बैड लक और फूलिशनेस के बारे में। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में सूर्य शिक्षक के साथ। थैंक यू।